एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इन सभी का तो नाम आपने सुना ही होगा। इनफैक्ट बिल गेट्स का भी। और बिल गेट्स से एक मुझे बहुत ही रोचक बात याद आती है। स्कूल के टाइम की बात है, मेरे स्कूल के टाइम की बात, आप लोगों को नहीं पता। बट बात ये थी कि जब हम स्कूल में थे, जब मैं 5th-6th क्लास में होगा, तब बहुत सुनने को मिलता था कि बिल गेट्स सबसे अमीर इंसान है और उसके पास इतना पैसा है कि अगर उसके 10 करोड़ भी अगर ज़मीन में गिर जाएं तो वो नहीं उठाएगा। तो ऐसी बातें कुछ सुनने को मिलती थी। तो उस वक्त मैं बहुत आश्चर्यचकित होता था कि यार 10 करोड़ पे गिर जाएंगे, क्यों नहीं उठाएगा? ऐसे क्या गंदे हो जाएंगे? इतना क्या अमीर आदमी के इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट के गिरे हुए पैसे भी नहीं उठाएगा, शहंशाह बन रहा है। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ और ज्ञान बढ़ा, तब इसके पीछे का तर्क समझ में आया और उन बातों का भी एग्जैक्टली समझ में आया कि वो इतना कमाते हैं कि जो पैसे उठाने में कुछ 4-5 सेकंड लगेंगे, उसमें वो उससे ज़्यादा कमा लेंगे। यानी उनकी जो कमाई है वो पर सेकंड में बहुत ज़्यादा है, पर सेकंड के हिसाब से वो कमाते हैं। तो ये तो खैर एक कहने की बात है, पैसे तो उनके ना गिरेंगे और वो उठाएंगे ज़रूर, बट ये एक बात थी, एक जुमले तरीके से कहने का एक तरीका था कि हाँ, कि देयर अर्निंग्स आर वेरी मच हायर। तो मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, जो है हमारी आज की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, जो कि गौतम अडानी के लिए आई है और उसके ग्रुप के रिलेटेड आई है। काफ़ी न्यूज़ में इसके बारे में चर्चा भी। तो नमस्कार, मैं मयंक गुप्ता, एनटीटी धारा में आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो दरअसल मामला क्या है, काफ़ी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है अडानी ग्रुप के बारे में। कुछ लोग आपको कुछ कहेंगे न्यूज़ में कि ये एक साजिश है, कुछ कहेंगे कि बिल्कुल सही रिपोर्ट है, कुछ कहेंगे। तो चलिए एग्जैक्टली मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ क्या है एक्चुअली में। हिंडनबर्ग है क्या? हिंडनबर्ग एक तरीके से यूँ कह सकते हैं, ये एक अमेरिकन कंपनी है, या यूँ कहीं ये सर्वे करती है एक तरीके से कॉरपोरेट और कंपनीज के से रिलेटेड सर्वे करती है, जो कि पब्लिश करती है उनके डेटा को के बारे में कि वो मार्केट में क्या कितना कहाँ स्टैंड कर रही है, कहाँ स्टैंड नहीं कर रही है, उनके कुछ लेजर्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, उनकी शेयर्स के बारे में, बैलेंस हिस्ट्री, ये सब मतलब काफ़ी कुछ कॉर्पोरेट टर्म्स होती हैं। तो उससे रिलेटेड वो रिसर्च करती है, सर्वे करती है, रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो दरअसल उसने किया क्या है कि अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने 88 क्वेश्चंस, ये यूँ कहे 88 की पॉइंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें मोटा माटी उनका कहना है कि जो गौतम अडानी है, या ये अडानी ग्रुप है, जो इनकी जो कंपनी है और जो इसके अंडर में कुछ 6 से 7 सिस्टर कंपनीज आती हैं, सिस्टर कंसर्न कंपनीज उनकी, उन्होंने अपनी जो शेयर्स की वैल्यूज़ है और एसेट्स की वैल्यू, या यूँ कहे जो कंपनीज के लेजर्स वगैरह, उन सब में मतलब उन्होंने अपनी वैल्यू जो है ओवर वैल्यूड बताई है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कुछ शेयर्स के साथ और लेन देन, ये जो खातों से रिलेटेड चीज़ होती है, इनमें मतलब घोटालेबाजी टाइप कुछ किया है। एग्जैक्टली जो रियल डेटा है और एक्चुअल डेटा पब्लिश नहीं किया। तो उससे होता क्या है, उससे पहली बात तो ये होती है, फर्स्ट पॉइंट, अगर पहले ये समझे कि ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ये एक्चुअल में सही है, तो उससे होता क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास हैं 100 रुपये और मैं लोगों को बोलूँ कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे पास है 10,000 रुपये, और लोगों के आगे सामने बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाऊँ और काफ़ी फैंसी बन के दिखाऊँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो इनफैक्ट भाड़े की हो या दोस्तों की उधार ली हुई गाड़ियों में घूमूँ, तो लोग कहेंगे यार ये तो बहुत ही रिच है। एक स्टाइल दिखाऊँ अपना, एक लेविश लाइफ स्टाइल, तो लोग कहेंगे तू कैसे हुआ, क्या है? तो लोग हो सकता है मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें कुछ स्कीम्स बताऊँगा या इन्वेस्ट करेंगे, समझ रहे हो? तो अपनी वैल्यू, अपनी ओवर वैल्यूड बताऊँ, ओवर एस्टिमेटेड चीज़ें बताऊँ, तो लोग मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे या मेरे से बातें करेंगे। तो ये तो एक, चलो एक इनफॉर्मल बात है, बट एक फॉर्मल तरीके से एक कंपनीज की भाषा में कहूँ तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डेटा ऊपर नीचे से क्या होता है, इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स
आप पे ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, शेयर्स की वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर इस रिपोर्ट की सही माने तो अभी इस रिपोर्ट के बारे में कहना बहुत अर्ली होगा कि एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है। तो ये तो मैंने आपको मोटा माटी बता दिया कि एक्चुअल में ये मामला क्या है। अब इसे कहना ये है कि जो अभी रिसेंटली अभी कुछ 1-2 घंटे पहले की ये खबर है, जो अडानी ग्रुप की तरफ से या उनके ऑफिशियल्स की तरफ से जो आया बयान, तो उनका कहना है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल बेबुनियाद है और उन लोगों ने, हिंडनबर्ग ने जो ये सर्वे पब्लिश किया है बहुत गलत किया है। पहले तो उसका जो बुनियाद है बहुत ही गलत है। उन्होंने एक गुड फेथ में ये पब्लिश नहीं किया है और इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, पुराने पुराने तर्क दिए गए हैं, पुरानी बैलेंस शीट्स को उठाया गया है और बिना उनसे पूछे, बिना उनसे वेरिफिकेशन किए, वेरीफाई किए डेटा को पब्लिश किया, जो बिल्कुल ही गलत है, निराधार है एंड बैड फेथ में किया गया है। तो उनका कहना है जिसकी वजह से उनकी कंपनी में, आई मीन मार्केट में साख खराब हुई है। तो ये तो हो गया। अब अडानी ग्रुप का कहना है कि वो जाएंगे कोर्ट में और इसके खिलाफ मुकदमा वगैरह दायर करेंगे और इसके हिंडनबर्ग ने जो सर्वे किया है या जो रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसके अगेंस्ट वो फाइट करेंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे कि उन्होंने गलत नहीं किया। अब हिंडनबर्ग का कहना है कि उनका जो डेटा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कम्प्लीटली वेरीफाइड है, फुल प्रूफ है, उनके पास सब कुछ सबूत है विद ऑल द डॉक्यूमेंटेड मटीरियल्स एंड एवरीथिंग। तो अब धीरे धीरे देखना ही होगा, कुछ दिनों में पता चलेगा कि एक्चुअल में इस मामले की ये मामला जाता कहाँ तक है, कौन सही है कौन गलत है। तो इसके बारे में तो कहना बहुत अभी जल्दी होगा, कुछ दिनों में इसके बारे में भी पता चल ही जाएगा और मैं आप लोगों को अपडेट उसके बारे में ज़रूर दूंगा। तो ये तो मामला ही हुआ कि एक्चुअल में मामला हुआ क्या। अब इससे हुआ क्या, जो जेफ बेजोस हैं, गौतम अडानी उनको पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गए थे अभी कुछ वक्त पहले। तो आप ये मानिए कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसानों में से सेकंड नंबर पे गौतम अडानी बढ़ गए थे। अब इस रिपोर्ट के आते पब्लिश होते ही और कुछ दिनों के अंदर वो लुढ़क कर 7वें पायदान पर आ चुके हैं। पिछले 2 दिनों में लगभग इनको जो है 4 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान शेयर्स की वैल्यूएशन में और बाकी सब चीज़ों में झेलना पड़ा, यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। ये बहुत बड़ा है। तो ये तो हुआ ही है। अब इस रिपोर्ट के पब्लिश होने से हुआ यह है कि जो मार्केट सेंटिमेंट है वो बहुत ही डिसबैलेंस हो गया। मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी शेयर्स पे इफेक्ट पड़ा है। अडानी ग्रुप के तो सभी शेयर्स पे पड़ा ही पड़ा है और साथ ही साथ LIC ने भी लगभग 18,000 करोड़ रुपए का लॉस 2 दिन के अंदर उठाया है। लगभग 18,647 करोड़ के आसपास का नुकसान उन्होंने पिछले 2 दिनों में उठाया, क्योंकि उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट भी अडानी ग्रुप के अंदर थी और इस वजह से LIC को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और साथ ही साथ जो SBI के कॉरपोरेट MD हैं स्वामीनाथन जी, उनका भी एक बयान आया। उन्होंने ये कहा कि जो भी उन्होंने फंडिंग है जो भी अडानी ग्रुप को कर रखी है वो बिल्कुल ही RBI के गाइडलाइंस के तहत कर रखी है, उनके अनुसार कर रखी है और बिल्कुल उनकी लिमिट के अंदर कर रखी है कि कितने पैसे देने चाहिए जो भी है। और उनका ये कहना है कि जो उन्होंने जो भी लोन्स वगैरह कुछ भी उनको प्रोवाइड कर रखा है वो बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर्ड है और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये तो चलो अच्छी बात है कि SBI के कॉरपोरेट MD का ये कहना है कि अभी सब कुछ ठीक है, उनके लोन्स जो उन्होंने प्रोवाइड करा उसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, उनका पैसा वापस आएगा SBI के पास। तो ये तो अच्छी बात है चलो, क्योंकि SBI ने पहले ही बहुत नुकसान उठाया इस तरीके के भारी भरकम लोन्स के डिफ़ॉल्टर में और बहुत से बैंक्स ने भी। तो ये तो चलो एक छोटी सी अच्छी खबर है, बट LIC के लिए बहुत बुरी बात है। 18,000 करोड़ का नुकसान और साथ ही साथ अडानी ग्रुप ने भी काफ़ी नुकसान अब तक का करा है। तो चलिए मैं पहले आपको कुछ बताता हूँ कि एग्जैक्टली लिस्ट में कि कितने % का नुकसान क्या है। ये कुछ इन्वेस्टर्स के लिए और जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होगी कि कितने % तक का लगभग जो है नुकसान अब तक पिछले 2 दिन में
अडानी ग्रुप के पर कंपनी या पर शेयर्स ने करा है। तो इसकी लिस्ट भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो जो कहना है, लगभग एक तरीके से क्यूमुलेटिव 20% तक का शेयर लॉस देखा है। और जो अडानी टोटल गैस, उसने लगभग 19.65% का नुकसान देखा है। अडानी ट्रांसमिशन ने 19%, अडानी ग्रीन एनर्जी ने 15.5%, अडानी एंटरप्राइजेज ने 6.19%, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजी ने लगभग 5.31%, अडानी विल्मर ने 5% और अडानी पावर ने 4.99% यानी लगभग 5%। तो काफ़ी बड़ा नुकसान है पिछले 2 दिनों के अंदर ही अंदर। किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर ये रिपोर्ट गलत हुई तो इससे अडानी ग्रुप को बहुत बहुत भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। और अगर ये रिपोर्ट सही है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। ये फाउल प्ले रहेगा अडानी ग्रुप की तरफ से कि इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को, लोगों को एक तरीके से फॉल्सिफिकेशन, ओवर वैल्यूड अपनी एसेट्स को, अपने शेयर्स को दिखाया, जो कि सही बात नहीं है। और इससे काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, पड़ेगा ऑलरेडी, जैसे LIC को भी। तो ये तो खैर देखना है, इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता अभी कि कौन सही कौन गलत है। ये तो रिपोर्ट, एग्जैक्टली रिपोर्ट्स के पॉइंट्स ही बताएंगे, जो भी आगे की जैसे जैसे जांच चलेगी उससे पता चलेगा। बट ये मैंने आपको दोनों तरफ से बताया कि अगर, क्योंकि ऑब्वियस की बात है, एक सही होगा एक गलत होगा इस पूरे केस में। तो जो भी गलत होगा उसको खामियाजा उठाना पड़ेगा अपना। तो ये तो रही की बात। ये भी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, जो भी सर्वे आया है 88 क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, तो इस के बारे में तो अभी तक यही है, बाकी आगे जो होगा वो बताएंगे। और साथ ही साथ चलिए, आपको जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि कौन कौन से लोग हैं जो सबसे अमीर हैं, गरीब तो हम ही हैं। बट साथ ही साथ जैसे एलॉन मस्क का भी काफ़ी टाइम तक नंबर 1 पे थे। तो अब जो नंबर 1 पे आ चुके हुए बर्नार्ड अर्नॉल्ट, जो कि CEO हैं ऑफ LVMH, जिनकी लगभग वैल्यूएशन जो है अबव $190 बिलियन है, जो कि इनकी नेटवर्थ अभी तक एस्टिमेट करी जा रही है। और वो साथ ही साथ जो हैं CEO जो हैं वो क्रिश्चियन डियोर, एक ब्रांड है, फैशन ब्रांड में भी काफ़ी लोगों ने उसकी एसेसरीज भी ली होंगी। मैंने तो कभी नहीं कुछ ख़रीदा, बट जो क्रिश्चियन डियोर है काफ़ी अच्छा फैशन ब्रांड है। तो उसके भी वो CEO हैं उस कंपनी में। उनके लगभग 97% तक की जो है हिस्सेदारी है, जो कि बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो ये कुछ फैक्ट मैंने आपको बताया। और सेकंड नंबर पे जॉब आते हैं वो एलॉन मस्क हैं, और थर्ड नंबर पे जेफ बेजोस। गौतम अडानी, जैसे मैंने आपको बताया, 7th नंबर पे जा चुके हैं। और कहने के लिए वो 7th नंबर है या सेकेंड, थर्ड, 10th नंबर, फिर भी बहुत पैसा है। मैं तो इस लिस्ट के टॉप 100 में भी आ जाऊँ तो अच्छी बात लगेगी। चलिए, जोक्स अपार्ट, बट ये तो रही इस टॉपिक के बारे में बात। जो भी था इसकी अपडेट आगे की मैं दूंगा। और जाने से पहले एक तो और खबरें बताना चाहूँगा, जैसे कि राहुल, जैसे आज 2 प्लेन्स जो हैं वो टकरा गए सेना के, हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें से एक पायलट की भी जान चली गई, एक हमारे आर्मी पायलट की, जो कि एक दुखद खबर है। इसके बारे में भी अभी आगे जांच चलेगी, वो भी आपको उसके बारे में अपडेट देंगे। और साथ ही साथ मौसम में भी आज काफ़ी बदलाव देखने को मिला। दिल्ली में भी आज काफ़ी बारिश देखने को मिली। साथ ही साथ आज बीटिंग रिट्रीट भी हुई थी, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जो कि हमारे सब आर्मीज़ का, और काफ़ी जो वहाँ पे सभी तरीके के जो पार्टिसिपेट्स करते हैं, और अच्छा एक ओकेजन परफॉर्मेंस रहा आज का भी, जैसे हर साल रहता है। और आज बारिश के अंदर ही
मीटिंग रिट्रीट हुई, काफ़ी अच्छी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं रिपीट टेलीकास्ट में दूरदर्शन पर। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर आपके साथ एक अगली वीडियो में हाजिर होंगे, नई कुछ कहानियों के बारे में, कुछ ऐसी न्यूज़ के बारे में, अपडेट्स के बारे में। चलिए।